जय श्री राम। सीता का नहीं, छाया सीता का हरण किया था रावण ने। जानिए कौन थी छाया सीता। आप भी इस बात को लेकर के संकोच करेंगे कि जिस समय रावण ने माता सीता का हरण किया था वो माता सीता नहीं बल्कि छाया सीता थी। ऐसा क्यों? देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जा कुछ चरित रचा भगवाना। अब आइए जानते हैं इस बारे में। वेदवती नाम की एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी। रावण जबरन उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वेदवती ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को वशम कर दिया और रावण को श्राप दिया, मेरे ही तेरा संहार होगा, तुझे मारने के हित में अवतार हमारा होगा। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान श्री राम आश्रम से बाहर चले गए। सीता जी के कठोर वचन सुन के लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे पीछे चल दिए। तत्पश्चात राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए आश्रम के समीप आया। उस दिन अग्निदेव भगवान राम के अग्निहोत्र गृह में विद्यमान थे। अग्निदेव ने रावण की चेष्टा जान ली और असली सीता को साथ में लेकर पाताल लोक अपनी पत्नी स्वाहा के पास चले गए और सीता जी को स्वाहा की देख रेख में सौंपकर लौट आए। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन से अलग करके सीता के समान रूप वाली बना दिया और पर्णशाला में सीता जी के स्थान पर उसे बिठा दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। तदंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर उन्हें श्री राम जी को सौंप दिया और वेदवती रूपी छाया सीता के अपने तन में समाहित कर लिया। तब सीता जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु इस वेदवती ने बड़े दुख सहे हैं, ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। राम ने कहा, समय आने पर मैं इसे पत्नी रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। समय बीता, राजा आकाश राज यज्ञ करने के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी। तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा कि पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है जो कमल की सैया पर सोई हुई है, सोने की पुतली सी शोभा पा रही है। राजा ने उसे गोद में उठा लिया। यह मेरी पुत्री है, ऐसा बार बार कहते हुए महल की ओर चल दिए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है, इस कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह कन्या वही वेदवती है। राजा के कुलगुरु ने इस कन्या का नाम पद्मावती रखा। धीरे धीरे समय बीता, कन्या युवा हुई। कन्या का विवाह वेंकटाचल निवासी श्री हरि से। यह वही वेदवती छाया रूपी सीता है जिसे संसार पद्मिनी, पद्मावती या पद्म मालिया के नाम से जानते हैं। तो इसका उदाहरण गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जा कुछ चरित रचा भगवाना, कि ये सारा भगवान श्री हरि के द्वारा रचा गया था। जय श्री राम।